क्रिश्चियनिटी दूसरा मोनोथिस्टिक रिलीजन है। मोनोथिस्टिक रिलीजन इनको इसलिए कहते हैं कि ये तीनों मजहब जो है ये एक खुदा की बात करते हैं। हजरत ईसा से शुरू हुआ और इसको बाद की जो रोमन एम्पायर थी उसका एक बादशाह था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। उसी के नाम पे फिर वो शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया जो था, अब उसका नाम इस्तांबुल है। तो वो जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने क्रिश्चियनिटी को जब कबूल किया तो उसके क्रिश्चियनिटी को कबूल करने से जो रोमन एम्पायर थी उस एम्पायर ने इस मजहब को एक्सेप्ट कर लिया और सारा यूरोप जो है ये रोमन एम्पायर के अंडर आता था। तो ये वाला मजहब जो है ये यूरोप में फैल गया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो क्रिश्चियनिटी है जिसके फॉलोअर्स की तादाद 2.4 बिलियन के करीब है। इनके नबी कौन थे? हजरत ईसा, जिनको जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। ये कहाँ पैदा हुए थे? यरूशलेम में पैदा हुए थे। हजरत ईसा को हम बनी इसराइल का आखिरी नबी भी कहते हैं। मतलब आखिरी नबी ओवरऑल तो अपने हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है, लेकिन बनी इसराइल की तरफ जो अंबिया भेजे गए थे उनमें आखिरी नबी हजरत ईसा हैं। फिर इनके बाद जो अगले नबी दुनिया में आए, तशरीफ लाए थे, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन ये बनी इसराइल की तरफ नहीं आए थे, स्पेसिफिकली ये सब लोगों के लिए थे। और ये पैदा कहाँ पे हुए थे? अरब में हुए थे, बनी इसराइल में पैदा नहीं हुए थे। इनकी जो मजहबी किताब है बच्चों वो इंजील है। इंजील को बाइबल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के हवाले से। इंजील को ही बाइबल कहते हैं, इंजील को ही गॉस्पेल भी कहते हैं। ये एग्जाम में आता है कि कौन सी मजहबी किताब जो है वो गॉस्पेल भी कहलाती है। इंजील का ही नाम गॉस्पेल है। और इसी को बच्चों न्यू टेस्टामेंट भी कहते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों की किताब थी, न्यू टेस्टामेंट जो है ये ईसाइयों की किताब है। फिर इनकी सेलिब्रेशंस में ईस्टर है, इसके अलावा क्रिसमस है, इसके अलावा पेंटकोस्ट है, पेंटिकोस्ट। इनके जो बड़े बड़े फिरके हैं वो तीन हैं। एक है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, ये तकरीबन इनका जो मरकज था वो कुस्तुनतुनिया में था, लेकिन अब आया सोफिया के नाम से एक बिल्डिंग आप लोगों ने सुनी होगी, वो कभी इनका हेड हुआ करता था। अब शायद ये रशियन सेंट पैट्रिसबर्ग की कोई बिल्डिंग है, उसको अपना जो है ना हेड मानते हैं। और ये रशियन साइड पे पाए जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप रशिया वाली साइड पर। फिर है रोमन कैथोलिक्स। कैथोलिक इनका सबसे बड़ा फिरका है जो कि रोम में इनका वो जो वेटिकन सिटी है वहां पर इनका पोप बैठता है। तो ये इनका सबसे बड़ा फिरका है रोमन कैथोलिक्स। और तीसरा जो है वो कहलाता है प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स ये फिरका जो है ये 16वीं सदी में शुरू हुआ था। एक शख्स था जिसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। इसकी एक बुक है, वो भी पूछी जाती है कि किसने एक पैम्फलेट पब्लिश किया था 95 थीसिस के नाम से। तो वो मार्टिन लूथर किंग ने पब्लिश किया था। इसने वो 95 झूठ जो हैं जो कि पोप बोला करता था अपने लोगों के साथ ताकि उसको हुकूमत में हिस्सा मिल सके, इसने उनको एक्सपोज किया था। तो बरतानिया का जो बादशाह था उसने फौरन इसको टेक कर लिया। तो यूं ये जो तीसरा तबका है प्रोटेस्टेंट्स, इनका जो हेड ऑफिस है वो लंदन में है। बरतानिया का जो बादशाह होता है वो प्रोटेस्टेंट्स का सबसे बड़ा पोप भी होता है। तो ये तीन इनके बड़े फिरके हैं ईसाइयों के।